एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप देख रहे हैं एसेक्सुअल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन सम हायर प्लांट्स। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक रिप्रोडक्शन का मेथड्स है कुछ हायर प्लांट्स में देखे गए हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन। A new plant develops from the vegetative parts of a plant such as a root, stem or leaf is called vegetative propagation. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में एक नया प्लांट्स डेवलप कर जाता है किसी भी वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट के द्वारा। प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स हैं रूट, स्टेम और लीफ। रूट, स्टेम और लीफ के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा यदि आपका कोई नया प्लांट्स डेवलप कर जाए तो उस मेथड को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ए न्यू प्लांट डेवलप्स फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ ए प्लांट सच एज रूट, स्टेम और लीफ। बर्ड्स ऑन द रूट ऑफ गुआवा एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देख रहे हैं। Also shown by many plants as onion, banana, garlic and water hyacinth etc. और भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखे गए हैं ओनियन में, बनाना में, गार्लिक में और वाटर हाइकेंथ में। 3 मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आर। और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन माने कि ह्यूमन के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन 3 मेथड्स के द्वारा होते हैं। फर्स्ट है कटिंग, सेकंड है asexual reproduction, vegetative cutting. Many horticulture plants such as grape, falsa and rose are propagated commercially by means of cutting. बहुत सारे हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स हैं, ठीक है, जैसे कि ग्रेप, फाल्सा, रोज, इसे हम लोग बाय कटिंग प्रोपेगेट मेथड के द्वारा भी इसे आसानी से एक जगह से दूसरे जगह उपजा सकते हैं, रोप सकते हैं। ए कटिंग में बी ए पीस ऑफ अ स्टेम, रूट, लीफ, इवन ए बल्ब स्केल। ये कटिंग जो हम लोग करते हैं या तो स्टेम का या रूट का या लीफ का, सिर्फ उसमें एक बल्ब स्केल होना चाहिए और उसके बाद या एक बल्ब स्केल का भी, इवन ए बल्ब स्केल, ठीक है, हम लोग कट करके उसे उपजा सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं। कटिंग में भी ए पीस ऑफ स्टेम या रूट या लीफ या ए बल्ब स्केल, कुछ भी। ए कटिंग गिव्स ऑफ रूट्स व्हेन प्लेस्ड पार्टली अंडर मॉइस्ट सॉइल एंड देन द कटिंग डेवलप्स इनटू ए न्यू प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं वेजिटेटिव। ये देखिए, ये लेयरिंग देखते हैं। लेयरिंग, in layering a part of the stem of a plant is pulled and buried in soil while it is attached and supported by the parent. लेयरिंग में क्या करते हैं कि पार्ट ऑफ द स्टेम ऑफ अ प्लांट इज पुल्ड, स्टेम के पार्ट्स को क्या करते हैं खींच करके पुल्ड करके ब्यूरिड इन सॉइल, सॉइल के नीचे दाब देते हैं। while it is attached and supported by the plant, जबकि वह जो प्लांट है वह आपका पेरेंट प्लांट से अटैच रहना चाहिए, वह पार्ट है जो पेरेंट प्लांट से अटैच रहना चाहिए और उसी पेरेंट से सपोर्टेड रहता है। सून द लेयर्ड प्लांट स्ट्रैक्स रूट्स, और वह जो लेयर्ड प्लांट जिसे कि हम लोगों ने जमीन के अंदर अटैच किया है, पुल्ड करके ब्यूरिड किया है, उस लेयर्ड प्लांट में क्या होता है कि रूट्स स्ट्रैक्स कर जाते हैं, रूट्स उससे निकलने लगते हैं। Many plants like raspberry or strawberry produce natural layers which can be separated from the parent plant and grow into a new plant. बहुत सारे plants हैं जैसे कि raspberry। Layering, in layering a flexible branch is trimmed off its side branches and leaves. और layering में क्या होता है कि flexible branch is trimmed off its side branches and leaves. It is bent to the ground level and covered with 5 to 8 centimeter soil, leaving it the branch tip exposed above the soil. लेयरिंग में क्या करते हैं कि जो फ्लेक्सिबल ब्रांच जो रहता है, जो कि ब्रांच हमारे को मूव कर सकते हैं, उस ब्रांच को क्या करते हैं खींच करके जमीन के अंदर डाल देते हैं और थोड़ा सा पार्ट्स को जमीन के अंदर डाल करके और कुछ मिट्टी डाल देते हैं, है ना। इट इज बेंट टू द ग्राउंड लेवल एंड कवर्ड विथ 5 to 8 सेंटीमीटर सॉइल, 5 से 8 सेंटीमीटर उसको सॉइल से ढक देते हैं। लिविंग द ब्रांच टिप एक्सपोज्ड अबव द सॉइल, और बाकी जो ब्रांच का जो भाग है, टिप ऊपर ही भाग है, वह सॉइल के ऊपर रहता है। समटाइम्स ए